1000 लोगों के सीने में दिल नहीं था? क्या उन 1000 लोगों के घरों में माँ बहन नहीं थी? क्या वो 1000 लोग एक औरत के पेट से उन्होंने जन्म नहीं लिया था? क्या उनको नहीं पता था कि औरत की इज्जत क्या है? इंडिया दुनिया भर में ढोल बजाकर ये बात बावर करवाने की कोशिश करता है कि हम दुनिया की जमहूरियत पसंद कौम है, हम इंसानियत से मोहब्बत करने वाली कौम है। मोदी साहब दुनिया भर में ये बात इंसानियत की बात करते हैं, तो ये इंसानियत की बात नहीं थी। शर्मनाक हरकतें हो रही हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, ये सऊदी अरब में क्यों नहीं होता? सऊदी अरब में भी तो हो सकता है ना। पता है वहाँ के रूल्स क्या हैं, वहाँ की गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी, वही एक्शन यहाँ पे लिया जाए, सजाए मौत दी जाए इनको, गर्दनें काटनी चाहिए इनकी, सरेआम काटनी चाहिए सबके सामने, ताकि पता चले। एक बंदे की गर्दन कटेगी ना, 10 लोग देखने वाले उनके दिल में डर बैठेगा, दोबारा हरकत नहीं करेंगे। ऐसा जब कुछ हो जाता है तो आसमान क्यों नहीं फटता, मैं तो ये सोचती हूँ। मतलब हम सबके कलेजे फट जाते हैं ऐसी कोई चीज़ सुनने, तो लाइक लिटरली दिल रोने लग जाता है। उसके बावजूद जो है इंडिया की मैं सिर्फ बात नहीं करूँगी, हमारे इन रीजन्स के अंदर इवन के अगर हम लोग यहाँ पाकिस्तान की भी बात करें तो ये चीज़ें आम है। लेकिन इंडिया जैसी सोसाइटी से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, जो लोग बढ़ चढ़कर खुलकर अपनी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, अपनी इंडिपेंडेंट होने की बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। मैं देख रहा था अक्षय कुमार का भी अभी स्टेटमेंट आई कि वो भी इसको देखकर बड़ा डिस्टर्ब हुए हैं। दोस्तों, भारत के मणिपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना लोगों के सामने आई है। जिस देवी की हम लोग पूजा करते हैं वो औरत का स्वरूप है, और उसी देवी की हम लोग पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, और उसी देवी को मणिपुर में लज्जाहीन किया गया, निर्वस्त्र कर घुमाया गया। तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए और भारत के लोगों के लिए एक कलंक है, और दुनिया में भारत को शर्मसार होना पड़ा। आप लोग देखो इस पर पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं, कैसी मजाक बनाते हैं। आप लोग देखो, ये भारत के लोगों ने उनको मजाक बनाने का एक मौका दे दिया। आज वो लोग, जिन लोगों के पास में खाने के लिए आटा भी नहीं है, वो लोग भी आज भारत का मजाक बना रहे हैं। आप लोग देखो इस वीडियो के अंदर। इंसानियत को शर्मा देने वाला वाकया, 1000 लोगों के सीने में दिल नहीं था? क्या उन 1000 लोगों के घरों में माँ बहन नहीं थी? क्या वो 1000 लोग एक औरत के पेट से उन्होंने जन्म नहीं लिया था? क्या उनको नहीं पता था कि औरत की इज्जत क्या है? इंडिया दुनिया भर में ढोल बजाकर ये बात बावर करवाने की कोशिश करता है कि हम दुनिया की जमहूरियत पसंद कौम है, हम इंसानियत से मोहब्बत करने वाली कौम है। मोदी साहब दुनिया भर में ये बात इंसानियत की बात करते हैं, तो ये इंसानियत की बात नहीं थी। वो 2 लड़कियां इंसान नहीं थी, उनके वालिदैन, उनके भाई को जिस बेदर्दी के साथ मारा गया, वो इंसान नहीं थे। ये दुनिया को दिखाने के लिए तो आप चंद्रयान को चांद पर भेज रहे हैं, हमारी दुआ है वो कामयाब हो। लेकिन ये वाक़ये के बाद अगर आप चांद पर भी पहुंच जाते हैं तो आप दुनिया के जाहिल तरीन कौम होंगे, क्योंकि आप चांद पर तो पहुंच गए लेकिन आप इंसानियत तक ना पहुंच सके। तो ये इमरान 4 मई का वाक़या है जो अब तक मेन स्ट्रीम मीडिया से, सोशल मीडिया से छुपा हुआ था। कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले इसकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई हैं, तब हमें पता चला, क्योंकि मुंह से मेरे कुछ निकलने लगा था कि उन जाहिलों ने, उन गवारों ने वो खुद से वीडियोस बनाई हुई थी, और वो वीडियो जब सोशल मीडिया पे वायरल हुई हैं तब ये मामला जो है मेन स्ट्रीम पर, सोशल मीडिया पर दिखाया गया। वरना उससे पहले तो हम तो सीमा हैदर का ही केस लड़ रहे थे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पाकिस्तान में एक छोटा सा वाक़या होता है ना, इंडियन मीडिया उसको इस तरह प्रेटेंड करता है कि यार पाकिस्तान तबाह हो गया, पाकिस्तान दुनिया की जाहिल तरीन कौम है। तो ये क्या है, ये क्या हो रहा है, औरतों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है? आप सोशल मीडिया और मीडिया पर दुनिया के सामने पाकिस्तान को नंगा करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान में औरत की इज्जत नहीं है। आप पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में औरत की इज्जत है, औरत को एहतराम की नज़र से देखा जाता है। अगर कोई औरत के साथ ज़बरदस्ती या इस तरह का कोई मामला करने की कोशिश करता है तो लोग खड़े हो जाते हैं, लोग औरत का साथ देते हैं। तो आपके 1000 लोग, क्या वो मर्द नहीं थे? क्या वो इंसान नहीं थे? क्या वो किसी और दुनिया से आए हुए थे? तो मैं इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में भी देखे जाते हैं। आपको याद होगा मीनार पाकिस्तान इंसिडेंट, पाकिस्तान वाक़या जो हुआ था वो एक प्री प्लान था। वो जो लड़की थी उसने प्लान करके वो वाक़या किया था।
उस वाक्य में किसी की जान नहीं गई थी, उस वाक्य में कोई जख्मी नहीं हुआ था, उस वाक्य को क्रिएशन करके टिकटॉक पर फेम लेने की कोशिश की गई थी। वो आयशा आज कहाँ है? आज वो आयशा लड़की जिसके साथ ये वाक्य हुआ था वो दुबई के क्लब्स में डांस करती हुई नजर आ रही है। तो इससे ये जाहिर होता है कि वो एक प्री प्लान क्रिएट किया गया था, लेकिन ये क्रिएट नहीं किया गया। इसमें दो इंसानों की जान गई है। एक फैमिली को आपने इतनी बेदर्दी के साथ दुनिया के सामने रुस्वा कर दिया और फिर कई महीने तक उसकी खबर मीडिया पर नशर नहीं होने दी। ये कौन सी इंसानियत है? आप किस दुनिया में रह रहे हैं? आप दुनिया को क्या बताना चाह रहे हैं? आप कहते हैं हमारा इंडिया महान, तो आपके महान इंडिया में ये चीज़ें हो रही हैं। बड़े दुख और अफसोस के साथ कि इंसानियत की तजलील हो रही है, इंसानियत के साथ एक ये जो सलूक हो रहा है इसको अक़वाम मुत्तहिदा में उठाना चाहिए, यूएनओ को इस पर नोटिस लेना चाहिए। पहले आप कश्मीर के लोगों पर जुल्म करते हैं, उनको बैन करते हैं, उनको कैद करके रखते हैं, अब आपके छोटे छोटे गाँव में ये चीज़ें हो रही हैं। मुझे नहीं पता उस फैमिली का किस मज़हब से ताल्लुक़ होगा, किस धर्म से ताल्लुक़ होगा, लेकिन हम एज ए इंसान इस पर बात कर सकते हैं कि इंडिया में ये ज़्यादती हो रही है, इस पर यूएनओ को नोटिस लेना चाहिए। अब दुनिया के वो लोग कहाँ गए जो जमहूरियत पसंद है? इंसानियत के नाम पर चंदा खाने वाली तंजीमें कहाँ गई? उनको नोटिस लेना चाहिए, इंडिया को सख्ती से इस पर बैन करना चाहिए। उनको सज़ा दी जाए, सरेआम उनको फांसी की सज़ा दी जाए। उनको लगे पता कि यार ये सज़ा है तो आगे से ये हरकत ना करें। पाकिस्तान का भी यही हाल है, पाकिस्तान में भी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, बच्चों के साथ इवन हो रही हैं। अगर आप ये गांव वाले एरिया में देखें तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते, मीडिया पे नहीं आते। सर, लोग शर्म के मारे रिपोर्ट नहीं करते कि हमारी बदनामी होगी, हमारी इज्जत उछलेगी। बेचारे वो बच्चे, वो ख़वातीन घरों में सहमे बैठे रहते हैं और उनकी सारी ज़िंदगी इसी ट्रॉमा में गुजर जाती है। मुझे तो यकीन करें खुद खौफ आ रहा है ये सोचते हुए कि उन दो लड़कियों पर क्या गुजरी होगी। 800 से 1000 का मौत था, क्या उनमें से कोई एक भी मर्द, उनमें से कोई एक भी इंसान नहीं था? मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट उनमें से एक भी इंसान नहीं था, वो सारे के सारे जाहिल जानवर किस्म के लोग थे। मुझे नहीं पता वो किस बैकग्राउंड से थे। उनको मैं ये समझता हूँ कि मिस इंसान चाहे किसी भी मज़हब का हो, किसी भी दुनिया की किसी भी कंट्री का हो, हर इंसान की अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, हर इंसान का अपना एक राइट है लिविंग का जो उसको मिलना चाहिए, उसका हक है वो। और जिन लोगों ने भी इसके साथ किया है उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, हर हाल में मिलनी चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये एक्शन लेना चाहिए। और ये आवाज़ पाकिस्तान से क्या पूरी दुनिया से उठनी चाहिए, पाकिस्तान से उठ रही है। मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोगों ने ये आवाज़ उठाई है और हमारे तमाम जो हैं मीडिया चैनल्स वाले ये आवाज़ उठाएं ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक ये बात पहुँचे कि जो हो चुका है उस पर एक्शन लिया जाए। अपनी आंखों देखा वाक़या सुनाता हूँ कि मैं सऊदी अरब में पहले जॉब कर रहा था और शमेसी में मैं रहता था। शमेसी के करीब एक मस्जिद है, वहाँ पे मैंने अपने आंखों के सामने एक बंदे की गर्दन कटती हुई देखी है। और जब ऐसा मंजर देखने को सामने आता है कि मैं अकेला नहीं, और भी लोग वहाँ पे खड़े हुए थे जो देख रहे थे। जब वो लोग देखते हैं अपनी आंखों के सामने कि ये सज़ा है तो मैं ज़रूरत नहीं पड़ती किसी की वहाँ पे चोरी करने की या फिर इस तरह की हरकत करने की जो यहाँ पे शर्मनाक हरकतें हो रही हैं पाकिस्तान में, इंडिया में। ये सऊदी अरब में क्यों नहीं होता? सऊदी अरब में भी तो हो सकता है ना। पता है वहाँ के रूल्स क्या हैं, वहाँ की गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी, वही एक्शन यहाँ पे लिया जाए, सजाए मौत दी जाए इनको, गर्दनें काटनी चाहिए इनकी, सरेआम काटनी चाहिए सबके सामने ताकि पता चले। एक बंदे की गर्दन कटेगी ना, 10 लोग देखने वाले उनके दिल में डर बैठेगा, दोबारा हरकत नहीं करेंगे। उन ख़वातीन की तरफ आते हैं जिनको इंतहाई जो है मैं कहूँगी कि दरिंदगी की इंतहा है यहाँ पर, और इंतहा भी नहीं है, मतलब यहाँ पर क़यामत टूटी है। मतलब ऐसा जब कुछ हो जाता है तो आसमान क्यों नहीं फटता, मैं तो ये सोचती हूँ। मतलब हम सबके कलेजे फट जाते हैं ऐसी कोई चीज़ सुनने तो लाइक लिटरली दिल रोने लग जाता है। उसके बावजूद जो है इंडिया की मैं सिर्फ बात नहीं करूँगी, हमारे इन रीजन्स के अंदर इवन के अगर हम लोग यहाँ पाकिस्तान की भी बात करें तो ये चीज़ें आम है। लेकिन इंडिया जैसी सोसाइटी से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता जो लोग बढ़ चढ़कर खुलकर अपनी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, अपनी इंडिपेंडेंट होने की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। उनकी कंट्री में जब इस तरह होगा तो फिर जो ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ख़वातीन जो हैं वो सबऑर्डिनेट है, उनको तो फिर जो है हम लोग मतलब किसी खाते में नहीं ला सकते, यू नो।
कि एक शादी थी, शायद आपने वो खबर भी सुनी हो, और उस शादी में एक पापड़ वाला था, उसके साथ लड़ाई हो गई और हाथापाई हो गई, वो मर गया और उसकी लाश पड़ी हुई थी और लोग खाना खा रहे थे। इस तरह का कोई सानिया होता है, ऐसे मर्दों को, ऐसे बल्कि मर्द भी नहीं, ऐसे हैवानों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? मेरे ख्याल में ऐसे हैवानों को ना मारना नहीं चाहिए, फांसी सरेराह फांसी नहीं देनी चाहिए। हम लोग अगर उसको फांसी दे देते हैं, वो एक और जो है लोगों के लिए खौफ और हरास का सबब बनेगा। उन लोगों को एक ज़िंदा मिसाल बनाओ कि भाई ज़िंदगी जो है ना वो मतलब लाइक आप लोगों को खुद सोचना चाहिए, उनके साथ ऐसा सलूक होना चाहिए वो ज़िंदा रहें और वो रोज़ कहे कि यार हमें मरना चाहिए, हमें मरना है, हमें मार दो। उनको ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि उनको एक एक जो सेकंड उन्होंने किसी को तकलीफ़ दिया ना, वो उन पर एक एक सदी बन के गुजरे, तो फिर इंसाफ। ये मणिपुर में एक गांव में वाकया पेश आया जहां पर 800 से लेके 1000 लोग 4 मई को एक गांव के ऊपर हमलावर हो गए और वहां से एक फैमिली जो थी जंगल की तरफ भाग गई। उस जत्थे ने, उस मॉब ने उन गरीब लोगों के घरों को जलाया, लूटा, उनसे छीने, उनके जो पैसे वगैरह थे, जुल्म किया उनके ऊपर। और जो फैमिली थी वो भागी, उसको रास्ते में पुलिस मिल गई, उन्होंने पुलिस को बताया तो पुलिस उनको मेन हेडक्वार्टर पे लेके जा रही थी, तो रास्ते में मॉब ने उनको फिर से पकड़ लिया और जो उस ख़ानदान का बाप था 56 साल का, उसको वहीं पे कत्ल कर दिया और फिर भाई को और 2 बहनों को वापस गांव में ले आए। और फिर आपने ये जो वीडियो देखी ये तब हुई, उन 2 लड़कियों को बेचारियों को बरहना करके उनको परेड किया गया। जब भाई ने रोकने की कोशिश की तो उसको भी वहीं पे मार दिया। तो ये ऐसा जुल्म हुआ आजकल के ज़माने में, और ज़ाहिर बात है इसको देख के लोग खौफजदा भी होंगे, गुस्से में भी आएंगे और सवाल भी पूछेंगे कि ये कैसे हो गया, क्या ऐसे होता है दुनिया में। कुछ मोटी मोटी बातें ऑब्वियसली इससे साफ पता चलता है कि मणिपुर जो कि बांग्लादेश के ईस्ट में है, ये 7 सिस्टर्स स्टेट्स जिन्हें कहा जाता है उनमें से एक स्टेट है, नागालैंड के पास है, नागालैंड के साउथ में है। क्या वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी सिचुएशन है कि पुलिस के हाथ से लोग छीन के ले जाएं, या क्या पुलिस लोकल लोगों को नहीं बचा सकती? 1000 लोग असलहा के साथ, अपने वेपन्स के साथ एक गांव के ऊपर हमला कर दें और कोई रोकने वाला नहीं है, तो ये शो करता है कि लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा बुरा इशू है। ये शो करता है कि ऑब्वियसली इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो बहुत सारा पैसा वहाँ पे लगाने की ज़रूरत है लोगों को अपलिफ्ट करने की। लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूँ तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा है, नारी का सम्मान। दोस्तों, भारत के मणिपुर की घटना ने पूरे भारतवासियों को शर्मसार किया। आप लोगों को पता है, एक तरफ भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, दूसरी तरफ भारत चंद्रमा पर जाने की तैयारी कर रहा है। उस देश में ऐसे हादसे होने कहीं ना कहीं भारत के लोगों को और भारत के वासियों को शर्मसार करने की ये एक घटना है। आप लोगों को पता है
भारत में ऐसे हादसे आए दिन कहीं ना कहीं होते रहते हैं, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है। जिस भारत में आप लोगों को पता है देवी के रूप में पूजा जाता है औरतों को, देवी भी तो औरत ही है, और उस देवी को हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। और एक तरफ जिस घर में हमारे घर में औरतें हैं, उन औरतों को हम लोग रोडों पर निवस्त्र कर घुमा रहे हैं और उसको शर्मसार कर रहे हैं। ये हादसा कहीं ना कहीं दुनिया में भारत को शर्मसार करने वाला और कलंकित करने वाला है। आप लोग देखो इस पर, पाकिस्तान जिसको खाने के लिए आटा भी नहीं है, आए दिन लोग लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, उस पाकिस्तानी भी भारत पर तंज कस रहे हैं, क्योंकि आज उन लोगों को एक मौका मिल गया तो ये लोग इतना बोल रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया भी आज भारत को शर्मसार कर रहा है और ये मौका दे रहे हैं आप लोग और हम लोग। एक तरफ भारत आगे बढ़ने के लिए तैयार है और आगे बढ़ने की तैयारी करता, लेकिन थोड़े चंद लोग ऐसे हैं जो कम बुद्धि के, वो लोग भारत को शर्मसार कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा मणिपुर के अंदर ये एक ऐसी घटना हुई, पुलिस से 1000 आदमियों ने छुड़वाकर एक परिवार के लोगों को खत्म कर दिया और बहन बेटियों को निवस्त्र कर रोड पर घुमाया गया। तो ये एक आपके लिए और मेरे लिए एक शर्म की और दुख की बात है। तो ये घटना, मैं तो मोदी जी ने इस घटना पर एक्शन लिया और मोदी जी ने भारतवासियों को विश्वास दिलाया कि ऐसी घटना को दूसरी बार भारत में देखने को नहीं मिलेगी और इन लोगों को कहीं ना कहीं सजा दी जाएगी। तो आप लोगों ने देखा ये घटना ऐसी थी, आज कहीं ना कहीं हर भारतवासी का दिल और दुख रहा है और अंदर से दर्द कर रहा है। तो ये एक घटना शर्मसार करने वाली है। तो ये वीडियो आप लोगों को मैंने दिखाया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ये एक पहली वीडियो ऐसी है जिसमें कहीं ना कहीं मेरा भी दिल अंदर से दुख रहा है और दर्द हो रहा है और रो रहा हूँ मैं अंदर ही अंदर कि भाई हम लोग भारत की वाहवाही की वीडियो आए दिन बनाते हैं और ऐसी वीडियो भी आज एक ऐसा दिन भी आ गया कि जहां हमारी बहन बेटी शर्मसार हो रही है और हम लोगों को वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो ये वीडियो मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ ऐसी वीडियो हम लोगों को भारत में दूसरी बार देखने को नहीं मिले।